नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है जुआरी से राजा। प्राचीन काल में देव ब्राह्मण निंदक एक प्रसिद्ध जुआरी था। वह महापापी तथा व्यभिचारी आदि अन्य दुर्गुणों से भी दूषित था। एक दिन कपटपूर्वक जुए से उसने बहुत सा धन जीता। फिर अपने हाथ से पान का स्वस्तिकाकार बीड़ा बनाकर और गंध और माला आदि सामग्री लेकर एक वैश्या को भेंट देने के लिए उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में पैर लड़खड़ाए पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। जब होश आया तब उसे बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। उसने अपनी सारी सामग्री बड़े शुद्ध चित्त से वहीं पड़े रहे एक शिवलिंग को समर्पित कर दी। बस जीवन में उसके द्वारा यह एक ही पुण्य कर्म संपन्न हुआ था। कालांतर में उसकी मृत्यु हुई। यमदूत उसे यमलोक ले गए। यमराज बोले, ओ मूर्ख, तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों में यातनाएं भोगने योग्य है। उसने कहा, महाराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका विचार कर लीजिए। चित्रगुप्त ने कहा, तुमने मरने के पूर्व थोड़ा सा गंध मात्र भगवान शंकर को अर्पित किया था। इसके फलस्वरूप तुम्हें 3 घड़ी तक स्वर्ग का शासन, इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। जुआरी ने कहा, तब कृपा मुझे पहले पुण्य का ही फल प्राप्त कराया जाए। अब यमराज की आज्ञा से उसे स्वर्ग भेज दिया गया। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि तुम 3 घड़ी के लिए अपना सिंहासन इस जुआरी के लिए छोड़ दो, पुनः 3 घड़ी के बाद यहाँ आ जाना। अब इंद्र के जाते ही जुआरी स्वर्ग का राजा बना। उसने सोचा कि बस अब भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई शरण नहीं। इसीलिए अनुरक्त होकर उसने अपने अधिकृत पदार्थों का दान करना आरंभ किया। महादेव जी के उस भक्त ने ऐरावत हाथी अगस्त्य जी को दे दिया। उच्च श्रवा अश्व विश्वामित्र जी को दे डाला। कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे डाली। चिंतामणि रत्न गालवजी को समर्पित किया। कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। इस प्रकार जब तक 3 घड़ियां समाप्त नहीं हुई वह दान करता ही गया और प्राय वहाँ के सारे बहुमूल्य पदार्थों को दे ही डाला। इस प्रकार 3 घड़ियां बीत जाने पर वह स्वर्ग से चला गया। जब इंद्र लौट कर आए तब अमरावती ऐश्वर्य शून्य पड़ी थी। वे बृहस्पति जी को लेकर यमराज के पास पहुँचे और बिगड़ कर बोले, धर्मराज, आपने मेरा पद एक जुआरी को देकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। उसने वहाँ पहुँचकर बड़ा बुरा कर्म किया। आप सच माने उसने मेरे सभी रत्न ऋषियों को दान कर दिए और अमरावती सूनी सी पड़ी है। धर्मराज बोले, आप बूढ़े हो गए किंतु अभी तक आपकी राज्य विषयक आसक्ति दूर नहीं हुई। जुआरी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से भी कहीं महान है। बड़ी भारी सत्ता हस्तगस्त हो जाने पर भी जो प्रमाद में ना पड़कर सत्कर्म में तत्पर होते हैं वे ही धन्य हैं। जाइए, अगस्त्यादि ऋषियों को धन देकर या चरणों में पड़कर अपने रत्न लौटा लीजिए। बहुत अच्छा कहकर इंद्र स्वर्ग आए और इधर वही जुआरी पूर्वाभ्यासवश तथा कर्म विपाकानुसार बिना नरक भोगे ही महादानी विरोचन पुत्र बलि हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जीवन में हमें ज़रूरतमंद इंसानों की हमेशा मदद करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर में मन ही लगाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अक्षर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली स्टोरीज़ आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।